सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट। अब वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने कल बनाया था और आज हम सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। तो हमने ली है यहाँ पर हैंड नीडल और ज़री थ्रेड। और ज़री थ्रेड को जो है हम सबसे पहले ग्लू लगाते हैं क्योंकि उसके स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए हम उसको फैब्रिक ग्लू लगा के हल्का सा सूखने देते हैं और फिर उंगलियों से उसको थोड़ा दबा के फिर नीडल में इजीली डाल सकते हैं। तो इस तरह से वो जल्दी निकल जाएगा नोक से और फिर हम उसे लास्ट में नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच करने वाले हैं रिंग नॉट। तो रिंग नॉट हम बनाने के लिए यहाँ पर नीडल को 2 बार ट्विस्ट करेंगे और जो रिंग नॉट की हमें जो साइज़ रखनी है उतनी साइज़ करके एक हाथ से उसको पकड़ के धीरे धीरे जो थ्रेड को हम नीचे से खींचेंगे तो हमारा जो रिंग नॉट है वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिर से आप देखेंगे 2 बार निडल को घुमाया, फिर अंदर डाल के एक हाथ से उसका साइज़ बना के उसको पकड़ के रखा है खींच के, और उसके बाद थ्रेड नीचे से जब हमने खींचा तो साइज़ हमारा फिक्स हो जाता है। इस तरह से हम रिंग नॉट यहाँ पर लगा देंगे और सारे रिंग नॉट की जो साइज़ है हमें बराबर रखनी है, छोटे बड़े नहीं करने हैं वहाँ पर, नहीं तो वो लुक उसका अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हमने उसी थ्रेड को लेते हुए यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले पैटर्न दे देंगे और उसके बाद हम लोडिंग करेंगे उसके ऊपर। और जो पैटर्न दिया है और जो हमने आउटलाइन की है ज़री से, ताकि हमें उसके दोनों के बीच में से ही लेने हैं हमें। तो हमने यहाँ पर जो है ज़री थ्रेड से पैटर्न दे दिया है। अब उसके ऊपर हम जो है लोडिंग करेंगे। तो लोडिंग करने के लिए हमें जो हमने आउटलाइन की थी, चेन स्टिच किया था उसके और जो हमने पैटर्न दिया था उसके बीच में से टाके निकालने हैं। और जब भी हम थ्रेड से कोई लोडिंग करते हैं तो वो थ्रेड जो है हमारे ट्विस्ट हो जाते हैं, तो उनको हमें नीडल को हल्का सा ट्विस्ट करके वो जो थ्रेड है उसको सेपरेट करना है। मतलब अलग अलग स्ट्रैंड रखने हैं, उनको ट्विस्ट नहीं होने देना है। और अलग अलग स्ट्रैंड रखते हुए हम यहाँ पर लोडिंग करेंगे ताकि हमारा लुक अच्छा नीट क्लीन हो जाए। तो इस तरह से हम हर एक टाका निकालेंगे और लोडिंग जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम स्टिच कर रहे हैं ज़री की मैट फील। तो यहाँ पर डिज़ाइन में सब अलग अलग साइज़ है, तो हमने ऐसे ही रैंडमली कुछ पीसेस कट कर लिए हैं जरदोज़ी के और यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं हम अलग अलग साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हैंड नीडल, क्योंकि जब छोटी जगह होती है तो हमें हैंड नीडल से थोड़ा आसान हो जाता है काम करना। तो हम हर एक बार जो है जरदोज़ी को हम मेजर करके भर रहे हैं यहाँ पर, और हम इसके ऊपर जो है मैट फिल करने वाले हैं। हमने यहाँ पर डार्क गोल्डन कलर की जरदोज़ी ली है और उसको हल्का सा हम तो सबसे पहले खींचेंगे और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े उसके साइज़ लेते हुए कट करेंगे। तो हम बहुत ही छोटी साइज़ हमें कट करनी है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कट करके देखेंगे और साइज़ लेके देखेंगे। अगर यहाँ पर फिक्स हो जाती है तो हम और भी जितनी हमें ज़रूरत होगी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो लास्ट वाली जरदोज़ी थी उसके ऊपर हमने छोटा पीस जो है वहाँ पर फिक्स किया है और फिर एक लाइन छोड़ के हमें एक के ऊपर जो स्टिच लेना है। तो आप बारीकी से अगर देखेंगे तो बहुत इजी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर एक लाइन हमने छोड़ दी
और फिर से जरदोज़ी लेते हुए हम नीडल को दोनों जो लाइन के बीच में से स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से हम सबसे पहले एक सेंटर डिसाइड करेंगे। जब नेक्स्ट लाइन हम स्टिच करना है हमें, तो जिस लाइन को हमने छोड़ा था उसी लाइन को हमें जो है कवर करना है, और जिसको कवर किया था उसको छोड़ते हुए स्टिच करते जाना है। जो लाइन हमने छोड़ी थी उसके ऊपर ही हमने अब जरदोजी स्टिच किया है, और जिसके जरदोजी के ऊपर हमने जो स्टिच किया था उसको छोड़ते हुए हम सेकंड लाइन स्टिच करने वाले हैं। अब बहुत छोटी छोटी जगह है तो हमें थोड़ा सा उसको ऊपर की साइड से भी हैंड नीडल से हमें उसको फिक्स करना होता है। कई बार वो साइड में अटक जाती है तो उसको हम थोड़ा सा पुश करके फिक्स कर देते हैं जगह पर। फिर से जब हम थर्ड लाइन स्टिच करते हैं तो सेम पैटर्न के साथ ही हमें स्टिच करना है सब, और बस ऐसे स्टिच करते जाएंगे और तो हमारी मैट फिलिंग जो है बन के रेडी हो जाएगी। अब इसी साइड से भी हम सेम इसी तरह से ही स्टिच करेंगे। हैंड नीडल से थोड़ा सा उसको अपनी जगह पर फिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ये बहुत ही बारीक काम है, तो हमें हल्के हाथों से करना है। और उसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए ऊपर से भी थोड़ा सा हम उसको पुश करेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है पिंक कलर की, तो अभी स्टिच कर रहे हैं हम सिल्क थ्रेड से आउटलाइन यहाँ पर चेन स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पर हमें फिल करना है सैटिन स्टिच, तो सिल्क थ्रेड से हम यहाँ पर सैटिन स्टिच कर रहे हैं। नीचे 2 टाका, और जो हमने सिल्क थ्रेड की आउटलाइन की है और जो जरी की आउटलाइन है उसके बीच में से हम टाका लेते हुए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम स्टिच करेंगे फ्रेंच नॉट। तो यहाँ पर मैंने 4/8 स्ट्रैंड लिया है सिल्क थ्रेड का, तो जगह छोटी है इसलिए हम 4/8 से ही यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले बाहर से नॉट को ले लिया है और अंदर एक्स्ट्रा 2 टाके लिए हैं, ताकि हमारा जो थ्रेड है वो लॉक हो जाए। फिर हमने एक बार नीडल को ट्विस्ट करके यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और ऐसे करके एक एक नॉट हम लगाएंगे। नीडल को निकाला, फिर से एक बार राउंड लेके नीडल को अंदर डाल के थोड़ा हल्का सा खींचना है, ताकि हमारा नॉट वहाँ पर फिक्स हो जाए। सारे नॉट्स हमें एक ही तरह से करने हैं, मतलब एक जैसे करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं। अब यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं हम कटोरी सीक्वेंस के साथ पर्ल, और यहाँ पर हम इस तरह से लॉक करेंगे। और उसके बाद हमने ली है नग गोल्डन कलर की, और उसको छोटे छोटे साइज़ में कट कर दिया है, और यहाँ पर हम स्टिच कर रहे हैं ट्विस्टेड। तो इसके लिए हम पहले अंदर की साइड पे 2 टाका लेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर 2 लेके, फिर रिटर्न आके फिर से 2 टाका लेंगे, फिर जरदोजी को भर के स्ट्रेट जाएंगे, फिर से 2 टाका लेते हुए इस तरह से हम ट्विस्टेड स्टिच करते हैं। अगर आपको इस तरह से स्टिचेस कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। हमारे क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से हमने हैंड नीडल लेके उसमें कॉटन थ्रेड भरी है। अब जो लाइन दिख रही है उसके ऊपर हमें कट बीट्स की लाइन, मतलब स्टिच नहीं करनी है, अलग रखनी है। तो हम नीडल में पूरे कट बीट्स भर लेते हैं, और वो लाइन्स इसलिए रखी है कि ताकि हमें मेजर करने में इजी हो जाए कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो इसके लिए हमने वहाँ पर मार्किंग की है। तो पहली वाली लाइन की लेंथ हमें इतनी रखनी है, तो नीडल में भरते हुए हम यहाँ पर लॉक करेंगे। और फिर से हम सेकेंड लाइन के लिए यहाँ से टाका लेंगे। जब भी हमें ऐसे जो बीड्स की लंबी लंबी लाइन जो है
लड़ियाँ बनानी होती है तो इस तरह से हम बीड्स को हैंड नीडल में भरते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर मेजर करते हुए हम दूसरी लाइन फिक्स करेंगे। अब थोड़े कम हो गए तो इसलिए हमें फिर से नीडल में इस तरह से भरने हैं बीड्स को और फिर जितना हमारा साइज़ है उतने हम लेंगे और वहाँ पर जो है फिक्स कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो उसे भी हमें निकालना है, रखना नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड लाइन भी फिक्स कर देते हैं। 2 टाका लेके हमें वहाँ पर लॉक करना है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम हमारी थर्ड लाइन भी कंप्लीट करेंगे। जितने हमें चाहिए हमें सेम ऐसे ही भरने हैं पूरे बीड्स को नीडल में। और उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड जो हमारे बीड्स की लड़ी है उसको भी हम पूरा करेंगे। तो हमें पूरे गिन के ही बीड्स उसके अंदर भरने हैं और फिर हम उसको लॉक कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हम 2 टाके लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। जब हमें बहुत सारी लड़ियाँ बनानी है तो हम हर एक बार बीड्स को नहीं गिन के भर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थ्रेड को ही लाइन के ऊपर हम मेजर कर लेते हैं कि जितना हमें चाहिए उतना हम थ्रेड को ही मेजर करेंगे। और उसके बाद हम जो है जितना हमें लेंथ चाहिए वहाँ पर जो है पेन से मार्किंग करेंगे, हल्का सा डॉट लगाएंगे थ्रेड को इस तरह से लगा दिया है। फिर हमें बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम पहले ही वहाँ पर जो है मार्क करेंगे और बीड्स को भरेंगे ताकि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा भरना भी नहीं है और एक्स्ट्रा वाले बीड्स को निकालना भी नहीं है। तो हमारा टाइम बच जाएगा इस तरह से और काम भी इजी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम थ्रेड के ऊपर ही मार्किंग करेंगे और लड़ियाँ स्टिच करेंगे। तो यह है हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन के साथ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।